पुष्पेश सर जी के क्लास में आप सभी का स्वागत है। अब जो है मुर्गियों को भी सीमा पार करना मुश्किल होगा। भारत और पाकिस्तान सीमा के बीच ऐसा ज़बरदस्त जो है चाक चौबंद या इस तरह से सुरक्षा की व्यवस्था है या इस तरह से सीमा को सील किया गया है कि अब जो है मुर्गियां भी सीमा को पार नहीं कर पाएगी। और भारत के इस जबरदस्त प्रणाली से पाकिस्तान और चीन में हलचल मच चुकी है। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ महीने से आतंकवादी हमलों और घुसपैठ की घटना में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। भारतीय सेना के खिलाफ आतंकवादी चीनी संचार और नेविगेशन सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, जिससे भारतीय सेना को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चीन उसको साथ दे रहा है। नेविगेशन प्रणाली पाकिस्तान को चीन दिया है और उसी के बल पर जो है भारतीय सीमा में वो प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है या सीमा पर जो है आतंक मचा रहा है। और जो है भारतीय सेना को जो है इन समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है। इसके कारण भारतीय सेना ने जो है खुद को अपडेट करना शुरू कर दिया और देश की स्वदेशी जल परिवहन प्रणाली नाविक अब भारतीय सेना का सबसे बड़ा हथियार बनने जा रहा है। नाविक यहाँ का भारत का नेविगेशन प्रणाली नाविक यह भारतीय सेना का जो है अब हथियार बनने जा रहा है। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान पहली बार इनकी आवश्यकता महसूस हुई। आज के समय में दुश्मन और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान सेना के लिए नाविक जीपीएस प्रणाली एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उपयोगी हो सकती है। अब जब हम गूगल मैप्स का उपयोग किसी का स्थान ढूंढने के लिए करते हैं, लेकिन अब इसके स्थान पर भारतीय नाविक जीपीएस आ गया है। आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए भारतीय सेना भी इसका इस्तेमाल कर रही है। भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS और जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इसे विकसित किया है नाविक को। और जो है संपूर्ण नाविक प्रणाली स्वदेशी बनी हुई है। इस प्रणाली में 7 उपग्रह और एक विस्तृत ग्राउंड नेटवर्क शामिल है। ऊपर आकाश में इस जीपीएस को लाने के लिए नाविक जीपीएस को लाने के लिए 7 उपग्रह लगातार कार्य कर रहा है और नीचे इसका विस्तृत ग्राउंड है। यह प्रणाली 24 घंटे काम करती है। नाविक सीमा और उसके आसपास लगभग 1500 किलोमीटर के दायरे में भारतीय सुरक्षा बलों को सटीक जानकारी प्रदान करने की क्षमता रखती है। हाल के समय में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ की घटनाएं बढ़ रही है। आतंकवादी भारतीय सेना के खिलाफ चीनी संचार और नेविगेशन प्रणाली का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे भारतीय सेना को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना अब जो है नेविक जीपीएस का जो है यूज करेगा। जो इंडियन जीपीएस है, नेविक जो है जीपीएस इसका यूज करेगा। और जो है जीपीएस डेटा की मांग की और नेवियस जीपीएस प्रणाली का उपयोग कर रही है। इसके जरिए केवल सेना ही आतंकवादियों के ठिकानों का पता नहीं लगा सकती, बल्कि उसके स्थान को सुरक्षित भी बल्कि अपने स्थान को सुरक्षित भी रख सकता है। दुश्मन के आतंकी का पता लगाना इस जो है नाविक जीपीएस से और अपने स्थान को सुरक्षित रखना दोनों कार्य है। इससे आतंकवादियों के लिए न केवल हमारे सैनिक का स्थान या ढूंढ निकालना कठिन होगा, बल्कि सेना द्वारा उपयोग किए जा रहे हथियारों के ठिकानों भी
उनका पता लगाना संभव नहीं होगा। यानी दुश्मन देश को भारतीय सेना और भारतीय हथियार का पता लगाना मुश्किल होगा, लेकिन नाविक जीपीएस से भारत उनके ठिकानों और हथियार को ढूंढ निकालेगा। इससे पहले 1999 के युद्ध के दौरान जब पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल में स्थिति ग्रहण की थी, भारतीय सेना ने सरकार से इस क्षेत्र के लिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस डेटा की मांग की और 1999 के मध्य में युद्ध के दौरान जब पाकिस्तानी सेना ने कारगिल में स्थान ग्रहण किया था, तब भारतीय सेना ने संचार से ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम डेटा की मांग की थी। इसरो के अनुसार आईआरएनएसएस की संरचना स्थलीय, हवाई, समुद्री नेविगेशन, आपदा प्रबंधन, वाहन ट्रैकिंग, बेड़ा प्रबंधन और मोबाइल फोन को एकीकृत करने की है। यह सभी उपयोगकर्ता को मानक स्थिति सेवा और प्रतिबंधित सेवा प्रदान करेगा, जो केवल अधिकृत उपयोगकर्ता के लिए इंडिप्लेट सेवा है। 2019 में इसे सभी व्यावहारिक वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। नेविक 7 उपग्रहों का समूह है जो पूरे देश को कवर करने में सक्षम है। नेविक प्रणाली का उपयोग करने वाली सेना पहली ग्रुप अभियानों के कारण सेना में जीपीएस की बजाय नेविक का उपयोग बढ़ रहा है। गोवा शिपयार्ड में भी नेविक का उपयोग किया जा रहा है। नेविक के बारे में यह दावा किया जा रहा है यह अधिक सटीक होगा। इससे 7 उपग्रह समर्थन देंगे, जिससे यह अमेरिका आधारित जीपीएस, रूस के ग्लोनास और यूरोप के विकसित गैलीलियो के बराबर माना जा सकता है। इनकी गुणवत्ता भी अच्छी मानी जाती है। नेविगेटर की स्थिति सटीकता लगभग 20 मीटर है। नेविक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और भारतीय उपमहाद्वीप और उनकी सीमाओं में 1500 किलोमीटर तक फैले होते हैं। इसके अलावा नेविक के उपग्रह में परमाणु घड़ी से लैस होते हैं। इससे उपग्रह में रुबिडियम परमाणु घड़ियां भी है, जिससे अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र अहमदाबाद ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। यह भारत की उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है, जिनका उपयोग भारतीय सेना अपनी गुप्त ऑपरेशनों के लिए करती है। यह भारत का नेविगेशन प्रणाली यानी नेविक जीपीएस के बारे में था। इससे भारतीय सेना अपने आप को छुपा सकेगी, अपने हथियार को, अपने को, और दुश्मन के ठिकानों का पता आसानी से लगा सकेगा। और इसकी ताकत या क्षमता इंडियन नेविक जीपीएस की अमेरिका की जीपीएस से कम नहीं है। और यह पूरे भारत को कवर करता है। इसमें 7 उपग्रह लगातार 24 घंटा कार्य कर रहा है और भारत के विस्तृत क्षेत्र में नेविगेशन प्रणाली उपलब्ध करा रहा है। ओके गाइस, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।